जय मसीह। आप सबों का मैं आज के आराधना में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भले और चंगे होंगे। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना को आरंभ करेंगे और वचन में भजन का लेखक कहता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित करती हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आइए हम परमेश्वर की जबकि उपस्थिति में आए हैं तो हम एक गीत गाएंगे और फिर वचन की ओर जाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से
सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए जो तेरी ओर से हमें मिला है। हम धन्यवादित हैं प्रभु, इस अवसर को तूने हमें प्रदान किया, हमारे जीवनों में दिया, ताकि हम फिर से प्रभु तेरे वचन को ध्यान दे सके, मनन कर सके, उसकी बातों को सीख सके। तूने अपना व्यवस्था हमको दिया है प्रभु, और उसी से तेरा दास चिताया जाता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे व्यवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं जो विश्वासी को बुद्धिमान बनाती है। हे प्रभु, अनुग्रह कर कि हम इस व्यवस्था पर, इस व्यवस्था की पुस्तक पर रात दिन ध्यान कर सके, इसके द्वारा हमारे आँखों में ज्योति आ सके। हे प्रभु, हमें तू अपने पवित्रता में आगे लिया, नज़दीक लिया। धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र के बलिदान के लिए, जिसके द्वारा यह संभव होता है कि हम प्रभु धर्मी ठहराए जाते हैं। तेरी धार्मिकता हमको मिलती है, और आज प्रभु उसी धार्मिकता में हम तेरे सिंहासन के सामने उपस्थित होते हैं। इस समय जब हम तेरे वचन पर अध्ययन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ हो, हमारे हृदय को खोल, बुद्धि को खोल, ताकि जब हम अध्ययन करें हमारा मन न भटके, बल्कि तेरी बातों को हम समझने के लिए लायक बन सके। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो सप्ताह पर सप्ताह हमको ये मौका देता है कि हम लोग उसके वचन पर ध्यान कर सके। आइए हम लोग फिर से अपने अध्ययन को, मनन को जारी रखेंगे, और जैसा कि हम लोग पिछले हफ्ता आरंभ किए हैं, उसको हम लोग जारी रखते हुए दूसरा पत्रस की पत्री को खोलेंगे। दूसरा पत्रस 2 पीटर को खोलेंगे, और उसके आगे के कुछ पदों को हम प्रथम अध्याय में हैं, जहाँ के पहले 2 पदों को देख चुके हैं, और आज हम लोग 3 और 4 पद को देखने की कोशिश करेंगे। दूसरे पत्रस, जैसा कि हम जानते हैं, का शीर्षक मुख्य रीति से कलीसिया को झूठे शिक्षकों से बचाना है कि वे व्यवस्था के साथ, व्यवस्था में अपने आप को लवलीन रखें, वे झूठे शिक्षाओं का सामना करें
और इस परीक्षा की घड़ी में वे जाने कि परमेश्वर की व्यवस्था उनको क्या सिखाती है। प्रथम जैसा पहला पत्रस लिखा गया, माना जाता है कि दूसरा पत्रस भी रोम के जेल खाने से लिखा गया, जहां पत्रस बंदीगृह में है और संभवतः कुछ दिनों में या कुछ महीनों में वो अपना अंत देखने वाला है। इस कारण से परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की है और उसने इस पत्री को लिखा है कि कलीसिया जो इस पृथ्वी पर है वह सुदृढ़ हो सके और झूठे शिक्षाओं का फर्क कर पाए। आज हम पहला 2 पद को हम देख चुके हैं, जहाँ पर पत्रस लिख रहा है कि और हम देखे हैं कि कैसे वो अपना परिचय देता है कि वह प्रभु यीशु मसीह का दास है और प्रेरित है। पिछले हफ्ते हमने दास के गुणों पर ध्यान दिया है कि ये दास गुलाम है, वो अपनी मालिक की सेवा के लिए अपने जान को देता है, अपने आप को उपस्थित करता है, प्रस्तुत करता है और फिर उसी काम में लगा रहता है। और दूसरा चीज़ हम लोगों ने देखा कि पत्रस ने अपने आप को प्रेरित नाम से भी परिचित कराया कि वह कलीसिया का अलग किया हुआ प्रेरित है, अर्थात वह एक काम के लिए निकला है और वह काम यह है कि वह उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाता है। और इस कारण से उसका वो मुख्य केंद्र है, वह जहाँ भी जाता है, वो जो कुछ करता है वह उसी सुसमाचार के लिए करता है और इस कारण से सुसमाचार उसके जीवन का केंद्र है। और उस कारण से जो पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग आज पढ़ते हैं उन पदों को, तो वो कहता है, वो इसीलिए लिखता है कि वो जो विश्वास उसको मिला है वही विश्वास उन सभी पाठकों को मिले जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। दूसरा पद बताता है कि वह परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा वो चाहता है कि अनुग्रह और शांति बढ़ती जाए। आज के 3 और 4 पद के अनुच्छेद में पत्रस और आगे लिखता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। जब हम तीसरे पद को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। ये वाक्यांश जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ग्रहण करने में आसान नहीं है। हम विश्वासी इन बातों को, इन विषयों को कई बार सुनते जरूर हैं कि हमारे जीवन के लिए जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ आवश्यकता है, वह हमको परमेश्वर के ईश्वरीय सामर्थ्य से, डिवाइन सामर्थ्य से मिल जाता है। और इसलिए हमको और कहीं और नए स्रोतों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु कई बार कलीसिया में यह बात कब नहीं देखा जाता है कि बाइबल, परमेश्वर का वचन, ईश्वरीय सामर्थ्य ही उनके जीवन और भक्ति का स्रोत है। बल्कि जब प्रचारक ये प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ने हमको अपना वचन दिया है और इसी वचन से हम सारे जीवन को
व्यतीत कर पाएंगे, इसी वचन के आधार पर हम अपने जीवन को चला पाएंगे और हमें और नए कुछ और संसार के कुछ दुनिया के कुछ ज्ञान के अनुसार निर्भर होना नहीं पड़ेगा, तो लोग उसको मानना नहीं चाहते हैं। वे सोचते हैं कि यह ज्ञान जो उनको ख्रिस्त में मिलता है, जो वचन में मिलता है, जो प्रार्थना के द्वारा मिलता है, यह केवल आत्मिक ज्ञान है और संसार में जीते समय इसका उसमें कोई प्रयोग नहीं मिलता है। इस कारण से कई समस्याओं के लिए हम बाइबल की ओर अपना ध्यान नहीं केंद्रित करते हैं। हम कोई भी तकलीफ हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे पति पत्नी के बीच की समस्या हो, चाहे नौकरी में समस्याएं हो, चाहे लोगों के बीच में संबंध रखने का समस्या हो, ऐसे समय में हम दूसरे सोर्सेस पर डिपेंड होते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो हम अपने से देखते हैं कि हम किस तरह से उनका समाधान करेंगे। निश्चय ऐसे परिस्थिति में हमको उन सब ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु उसके फाउंडेशन में जो नींव की बातें हैं वो परमेश्वर के वचन में हमको मिलता है। और इस कारण से पतरस यहाँ कहता है कि हमें जो आवश्यक है वह हमको ख्रिस्त के ज्ञान में उसके ईश्वरीय सामर्थ्य से मिलता है। थोड़ी देर हम इस पद का और थोड़ा सा ध्यान देंगे और देखेंगे कि जब पतरस ने अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए कहा दूसरे पद में, तो वह तीसरे पद में कैसे दिखेगा, वो क्या है, कैसे अनुग्रह और शांति बढ़ेगा। तो पतरस कहता है कि अनुग्रह और शांति बढ़ता है परमेश्वर के ज्ञान में, यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ने के द्वारा। और यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ने से हमारे जीवन की आवश्यकताएं, जीवन के लिए जो ज्ञान आवश्यक है, भक्ति के लिए जो ज्ञान जरूरत है, वह सब प्रबंध होता है। तो ये रिसोर्स जब हम खोजते हैं कि हमको हमारे जीवन में अनुग्रह कैसे बढ़ेगा, हमारे जीवन में शांति कैसे बढ़ेगा, तो पतरस बताता है यह परमेश्वर के सामर्थ्य में उस पर निर्भर होने से होता है। जब तीसरे पद में उसने कहा कि जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, तो जीवन यहाँ पर केवल इस सांसारिक जीवन के विषय में नहीं कहा जा रहा है। पतरस जब जीवन शब्द को प्रयोग कर रहा है, लाइफ शब्द को प्रयोग कर रहा है, तो निश्चय वो एक और इस जीवन जो यहाँ पर हम जीते हैं उसके बारे तो निश्चय बात कर रहा है, परंतु दूसरी ओर वो अनंतकालीन जीवन की ओर भी संकेत कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो जीवन पाए हैं, वो जो जीवन है वो मसीह के कारण से अनंतकालीन होता है। नहीं तो जैसा कि हम जानते हैं पाप के कारण से तो हम अपने स्वाभाविक रीति से परमेश्वर के श्राप के नीचे थे और मरे हुए अवस्था में थे, जैसे हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 से 3 में पाते हैं। और क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को कोई और चीज़ नहीं चाहिए, उसको सबसे पहले जीवन चाहिए। सो जब पतरस कहता है कि जीवन हमको ईश्वरीय सामर्थ्य से मिलता है और जो कुछ भी इस जीवन में चाहिए वो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका माने निश्चय है कि वह जीवन अनंतकालीन जीवन है जो निश्चय ही विश्वास में आने से इस जीवन में आरंभ होता है। सो ख्रिस्त में
होने के कारण से हमको अनंत जीवन है। और अनंत जीवन यही है कि हम पुत्र को जाने, जैसा कि पिछली बार हमने देखा था पहला यूहन्ना 5 अध्याय में, और उसको हम फिर से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 11 और 12 पद। और 11वें पद में यूहन्ना लिख रहा है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। साफ शब्दों में जब जीवन की बात हम कहते हैं तो जीवन का सब समय अर्थ अनंत काल के साथ है। यदि हमारे पास अभी सांस है और अभी हम इस जीवन को जीवन कहते हैं, परंतु यह बिना यीशु मसीह का है, तब तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए क्योंकि बिना यीशु मसीह का हम अनंत जीवन नहीं पाते और अनंत काल में प्रवेश भी नहीं करते। इसका माने हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जाना नहीं, उद्धारकर्ता के रूप में जाना नहीं, तो इसका माने है कि हमको पुनरुत्थित जीवन नहीं मिला है। और क्योंकि हमको पुनरुत्थित जीवन नहीं मिला है का माने है कि हमको अनंत जीवन भी नहीं मिला है। पौलुस पत्रस कह रहा है कि पुत्र को जानना, यूहन्ना कह रहा, माफ कीजिएगा, कि पुत्र को जानने में ही ये जीवन है। और पत्रस कह रहा है यह जीवन जिसके बारे में बात करते हैं वो यीशु मसीह से ही मिलता है, जो एक पद में परमेश्वर है और उद्धार करता है, जिसकी धार्मिकता के द्वारा हम विश्वास में आते हैं। आगे, जिसके धार्मिकता के कारण से हम भी धर्मी होते हैं विश्वास करने के द्वारा। तीसरे पद में इस अनंत जीवन को जब हम देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि यह अनंत जीवन केवल अनंत काल में आरंभ नहीं होता, कि ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं तो जो कुछ दरकार का चीज़ होगा वो यीशु मसीह उसको तभी उस पर इम्पैक्ट आएगा जब वह मृत्यु को पार करके उस पार चला जाएगा और उसके बाद उसके साथ रहेगा। इस कारण तब उस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो तब के लिए है, अभी के लिए तो ये बातें लागू नहीं होती। नहीं, बाइबल हमको सिखाती है कि यह अनंत काल का जीवन का व्यावहारिक इम्पैक्ट, व्यावहारिक प्रयोग आज के जीवन में लागू होता है, आज और अभी के जीवन में। तो पौलुस ये कह रहा है कि परमेश्वर ने आज और अभी के जीवन के समस्याओं के लिए भी, उसको डील करने के लिए भी, चाहे वो बड़ी समस्याएं हो जीवन की या माइनर समस्याएं हो, उन सब के लिए हमको अपना वचन दिया है, हमको अपना सामर्थ्य दिया है। और इसीलिए वो लिखता है कि जो कुछ भी जीवन में आवश्यक है वो इसकी सामर्थ्य से हमको मिलता है। और वो चाहे छोटी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे मृत्यु को, चाहे प्रियजन के मृत्यु के जाने से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसका फेस करना हो, चाहे बिजनेस डूबने से समस्या आती है उसको फेस करना हो, चाहे घर के टूटने के से जो समस्याएं आती हैं उसको फेस करना हो, या आर्थिक रीति से, या स्कूल कॉलेज के पढ़ने में, मित्रों के बीच के समस्याओं में, सब बातों में हमारे भावनाओं की समस्याओं को लेकर के भी परमेश्वर का वचन हमको बुद्धिमान बनाता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि तेरा व्यवस्था मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, विश्वासी को बुद्धिमान बनाता है कि वह पवित्र बने, कि वह उसमें जीवन पाए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के प्रबंध हमारे लिए प्राप्त है। यदि हम कुछ पदों को पढ़ेंगे तो इन पदों को हम से साबित होगा कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह और शांति हमारे लिए प्राप्त है और पर्याप्त है, दोनों है।
वो हमको मिलता है और काफ़ी है, जिससे हम जीवन के हर एक बातों का सामना कर सकते हैं। कुछ पदों को हम खोलेंगे पहला कुरिन्थी के पहले अध्याय में। वहाँ पौलुस लिख रहा है, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय और उसका 4 और 5 पद। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 4 और 5 पद में वो लिखता है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु से हुआ। क्या? कि उसमें होकर तुम हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। यीशु मसीह उद्धार करता है, हमको अपना उद्धार देता है और उस अनुग्रह में हम सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी होते हैं। निश्चय धनी होने के लिए उस ज्ञान और वचन को पढ़ना पड़ेगा, परंतु वो वचन सब समय जितना आवश्यक है वो हमारे लिए प्राप्त है और पर्याप्त है। वो काफ़ी है। इस जो मिला है उसमें कुछ भी जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है और दूसरे स्थानों पर नज़र डालने की भी आवश्यकता नहीं है। उसी अध्याय के 30वां पद ये कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। यीशु मसीह ज्ञान है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। इन सब विषयों के लिए हमारा यीशु मसीह और उसका वचन है। यदि हम दूसरे कुरिन्थी में खोलेंगे तो उसके 9 अध्याय में जा सकते हैं। दूसरा कुरिन्थी के 9 अध्याय में और उसके 8वें पद में पौलुस ने वहाँ भी लिखा है, 8वें पद में, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर का अनुग्रह, जिसके बारे में पतरस ने बहुतायत से बढ़ते जाए के बारे में कहा है, वह स्रोत है कि वह हमको सब प्रकार से संतुष्ट करने का क्षमता रखता है। उसका वचन हमको सब प्रकार के ज्ञान में मार्गदर्शन देता है। यह अलग बात है कि हम विश्वासी उसको प्रयोग नहीं करते। हम उस व्यक्ति के समान है, एक लेखक ने कहा, जो दरवाजे में ठकठका रहा है, पीट रहा है कि कोई उसको खोले, जबकि सब समय उस दरवाजे का चाबी उसके पॉकेट में ही रहा है। आवश्यकता था कि वह पॉकेट से चाबी निकाल के दरवाजे को खोले। हमारे पास जीवन का कुंजी इन 66 पुस्तकों में मिला है, दिया गया है, परंतु हम संसार के दरवाजों को खटखटाते, परंतु हम दूसरे चाबियों को लगा के अपने समस्याओं का निवारण खोजते हैं। परमेश्वर का चाबी, परमेश्वर का वचन ही हमारा कुंजी है, जो हमको हमारे जीवन को पथ देता है, वो मार्गदर्शन देता है। दूसरा कुरिन्थी का 12 अध्याय का 9 पद बताता है, 12 अध्याय का 9 पद, वहाँ लिखा है कि पर उसने मुझसे कहा, और ये तब हुआ है जब पौलुस ने कहा, प्रार्थना किया प्रभु से कि मेरे कांटा चुभा हुआ है या कुछ कीजिए, इसको विषय में कलीसिया में समस्या है, या ये हम नहीं जानते किस प्रकार का समस्या है, लेकिन समस्या है। और पौलुस को प्रभु का जवाब मिलता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ईश्वरीय सामर्थ जिसके बारे में पतरस लिख रहा है, वह इस सिचुएशन में पौलुस को सिद्ध करता है। और पौलुस ये बार बार अपने जीवन में
इस बात को सिद्ध करता रहता है कि ईश्वरीय सामर्थ्य के कारण से ही यह संभव हो पाया है कि वह सेवकाई को जारी रख सके। जब हम इफिसियों की पत्री के 1 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, इफिसियों की पत्री और उसके 1 अध्याय के 3 पद में, तो वहाँ पौलुस लिखता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। कुलुसी 2 अध्याय के 10वें पद में वो कहता है कि हम ख्रिस्त में संपूर्ण किए जाते हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय के 16 और 17 पद में कहता है कि पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमको मिला है, जो हमारे अंदर में हमारे शिक्षा के लिए और हर प्रकार के भले कामों को उत्पन्न कराने के लिए मिला है। ऐसे और कई पद हैं जो ये बताता है कि यहोवा का व्यवस्था एक विश्वासी के लिए, उसके जीवन को काटने के लिए, वह जीवन जो इस यहाँ पर आरंभ होकर के अनंत काल में प्रवेश करता है, उस जीवन के हरेक बातों के निर्णय के लिए, उस जीवन के हरेक बातों के न्याय रखने के लिए वचन पर्याप्त है और इससे अधिक कुछ दरकार नहीं है। हमारी समस्या यह नहीं है कि हम जानते नहीं हैं कि हम बाइबल क्या नहीं कर सकती, परंतु हमारी समस्या यह है कि हम बाइबल के उस वचन के उस असीम धन को प्रयोग करना नहीं जानते। वो है हमारे लिए, लेकिन हम उसको प्रयोग करना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम वचन पढ़ते ही नहीं हैं। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पिछली बार देखा था कि जो पौलुस पतरस का लिखने का उद्देश्य यह है कि परिपक्व विश्वासी, जानने वाले विश्वासी हो सके। ग्रोइंग क्रिश्चियंस शुड बिकम नोइंग क्रिश्चियंस। ये दुख की बात यह है कि हम सोचते हैं कि हम विश्वास में परिपक्व हैं क्योंकि हमारा बाल सफ़ेद हो गया है, क्योंकि मेरा उम्र हो गया। कई बार पक्के बाल बाइबलीय ज्ञान या बाइबलीय विषय या बाइबलीय ईश्वरीय विश्वास के मार्ग में चलने की परिपक्वता का बोध नहीं देता है। यदि हम परिपक्व हैं और यदि हम विश्वासी भी हैं और परिपक्व विश्वासी हैं, तो इसका माने है कि हम प्रभु को, ख्रिस्त को जानने वाले विश्वासी होंगे। नोइंग क्राइस्ट। एंड नोइंग क्राइस्ट ऐसे नहीं होता है। नोइंग क्राइस्ट के लिए उसके वचन पर मनन करने की आवश्यकता होती है। एक और शब्द उस 3 पद में जुड़ा हुआ है और वह है भक्ति। पतरस ने कहा कि वह परमेश्वर का वचन या परमेश्वर हमको न केवल जीवन की आवश्यकता के लिए जो कुछ हमको ज़रूरत है वो देता है, बल्कि हमको भक्ति हमारे जीवन में उजागर करता है। गॉडलीनेस, अनंत जीवन के काम, अनंत जीवन के गुण में जब हम बढ़ते हैं तो निश्चित रीति से भक्ति में भी हम बढ़ेंगे। ये संभव नहीं है कि हमको अनंत जीवन है और हमारे जीवन में भक्ति नहीं है या ईश्वरीय गुण नहीं है या यीशु मसीह का गुण हमारे जीवन में झलकता नहीं है। हम अपने आप को धोखा देते हैं यदि हम सोचते हैं कि हम अनंत जीवन पाए हुए व्यक्ति हैं, पर हमारे व्यक्तिगत जीवन और इस संसार में रहते हुए जीवन में यीशु मसीह का कोई भी गुण दिखता नहीं है। यह संभव नहीं है कि हम सांसारिक जीवन जिए
और फिर भी कहें कि हम अनंत जीवन पाए हुए विश्वासी हैं। हमको धोखा में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग होंगे जो धोखे में थे। मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार ये बताता है कि लोग प्रभु प्रभु करेंगे और कहेंगे प्रभु से कि हमने तेरे नाम से कितने बड़े बड़े काम किए। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया। उसने कहा, मैं उनसे कहूँगा कि मेरे सामने से दूर हो जाए, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ये नहीं पहचानना इसीलिए है क्योंकि उनका जीवन एक प्रकार का है और वो सोचते और उनका विश्वास दूसरे प्रकार का है। वास्तव में वे ईश्वरीय जीवन जी ही नहीं रहे। वो सोचते हैं कि वे अनंत जीवन पाए हैं। इस कारण से अनंत जीवन यदि पाए हैं तो जीवन के साथ भक्ति का होना आवश्यक है, तभी हम सिद्धता में बढ़ते हैं। ना भक्ति अनंत जीवन के मिलने से, परमेश्वर के वचन पर आज्ञाकारी होने से, ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड होने से होता है। जब हम वचन की ओर या वचन की बातों के अनुसार आज्ञाकारी होंगे तो वह हमारे जीवन में भक्ति उत्पन्न करेगा। यदि अनंत जीवन है और वचन के नजदीक नहीं है तो भक्ति उत्पन्न नहीं हो रहा है, और अगर भक्ति उत्पन्न नहीं हो रहा है का माने है कि हम उसके शिष्य भी नहीं है। पतरस इसी कारण से इसी पत्री के दूसरे अध्याय में झूठे शिक्षकों के बारे में बात करता है। एक और वो मुंह से कहते हैं कि अनंत जीवन उनको मिला है, परंतु उनके कामों से ये बातें दिखती नहीं है। हम तीतुस की पत्री के 1 अध्याय के 16 पद को पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री और उसका 1 अध्याय के 16 पद, और वहां पर पौलुस लिख रहा है कि देखिए वो झूठे शिक्षकों का, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। ये बहुत हमको चिताता है और हमको सावधान होने को कहता है। भाइयों बहनों, हम झूठे आशा में न रहें और हम अपने साथ धोखा ना करें। हम यह ना सोचें कि हमको अनंत जीवन मिला है और फिर भी हम अपने जीवन को वचन के अनुसार न रखें। एंड बाय द वे, सुबह के 10 मिनट के डिवोशन और रात की आखिरी प्रार्थना से हम वचन के आज्ञाकारी नहीं हैं। वचन के आज्ञाकारी होने का माने है कि हम उस पर मनन करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, क्योंकि जीवन का आधार परमेश्वर का वचन है। वो हर बातों के लिए, जीवन के हर समस्याओं के लिए, चाहे वो आपके एजुकेशन से संबंध रखता हो, चाहे वो आपके करियर से संबंध रखता हो, चाहे वो आपके परिवार के साथ संबंध रखता हो, चाहे वो आने वाली या होने वाली हर एक समस्याओं से संबंध, उसका मूल निवारण वचन में मिलेगा। और इस कारण से वचन पर डिपेंड, उस पर आधारित होना आवश्यक है, क्योंकि यह जो हमको भक्ति मिलता है यह हमारे अपने ताकत से नहीं मिलता है। यह ना सोचे कि हम आज्ञाकारी इसीलिए हो पा रहे हैं क्योंकि हम अपने ताकत को लगा रहे हैं। पद को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने, उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने अनंत जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक है दे दिया। उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने, ख्रिस्त की सामर्थ ने हमारे अंदर में भक्ति को भी उत्पन्न किया है। हम अपने ताकत से,
अपने ईश्वरीय सामर्थ्य को बढ़ा नहीं सकते। हम अपने ताकत से अपनी ईश्वरीय भक्ति को नहीं बढ़ा सकते। कई बार हम सोचते हैं, बल्कि दुनिया और संसार यही करती है, परंतु विश्वासी के लिए उसकी अनुग्रह की आवश्यकता है। वह उद्धारकर्ता परमेश्वर हमको अनुग्रह दे रहा है। हम तो पाप में मरे हुए थे। यीशु मसीह ने जैसे लाजर को चिल्ला करके मृतकों में से बाहर निकाला, हमारे लाशों में जान दिया, हमारे नथनों में आत्मिक श्वास फूका, जिसके द्वारा ही हम भक्ति में रिस्पॉन्ड करते हैं, भक्ति में हम प्रति उत्तर देते हैं। और ये उद्धार के कारण से ही हो पाता है कि हम उस पर विश्वास करें और उस भक्ति में जीवन व्यतीत कर पाएं। इस कारण से यह ईश्वरीय सामर्थ्य का नतीजा है। कोई यह न समझे कि वह अपने ताकत से जीवन को व्यतीत कर पा रहा है या वह अपने ताकत से भक्ति को उत्पन्न कर रहा है, और यह भी यह सोचे कि वह जो आत्मिकता अपने जीवन में देख रहा है या लाया है, वह उसके अपनी क्षमता से होती है। वो इसीलिए हो पाती है, उसके अंदर में आत्मिकता इसीलिए कार्यगत है, और वह आत्मिकता में आगे इसलिए बढ़ पा रहा है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करती है। पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करने के कारण से यह ईश्वरीय सामर्थ्य है जो उसके अंदर में वह आत्मा के फल से उसको लादता है, ताकि वह अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग में व्यतीत कर सके। इसके लिए, और यह उद्धार के समय में होता है, इसके लिए उसको बाद में फिर रुकना नहीं पड़ता है कि फिर से पवित्र आत्मा आएगा और फिर से वह उसके अंदर में और भक्ति के कामों को उजागर करेगा। पवित्र आत्मा ऑलरेडी उसके जीवन में वास करता है और वह उसके जीवन के अंदर में भक्ति को उत्पन्न कराता रहता है दिन प्रतिदिन। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि उद्धार पहले हो जाएगा और उसके बाद फिर से प्रभु की आत्मा उसके अंदर आएगी, पवित्र आत्मा को बुलाया जाएगा और फिर तब वह आत्मा के फलों से लद करके फिर वह विश्वासी होगा या उसके अनुसार काम करेगा। यह सही शिक्षा नहीं है। आगे हम चलते हैं और वहां देखते हैं कि उसी पद में दिखा, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है ना। यहाँ पर वह भक्ति जब उत्पन्न होता है वह उसकी पहचान में होता है, और ये जैसा कि हम देखे हैं ये उद्धार पाने के कारण से होता है। और वहाँ आगे लिखता है पतरस कि यह परमेश्वर अपने अनुसार अपने महिमा के लिए बुलाता है। ये बुलाहट कोई विशेष बुलाहट माने अलग एक काम के लिए बुलाहट नहीं है। ये बुलाहट उद्धार का बुलाहट है जो परमेश्वर विश्वासियों को देता है। रोमियो की पत्री के 8 अध्याय में बताया है कि वह हमको चुनता है, वह हमको अलग करता है और अलग करके हमको बुलाता है और बुला करके हमको सिद्ध करता है। यह वह बुलाहट है जो वह विश्वासी को देता है कि वह अंधकार से ज्योति में प्रवेश करे, और इस बुलाहट को हम जिसका नतीजा हम जानते हैं उद्धार होता है। और क्रूस उस पूरे कार्य का सेंटर है। ख्रिस्त इस पूरे बुलाहट का मध्य में है, क्योंकि यदि यीशु मसीह नहीं तो बुलाहट हो पाना या बुलाया जाना बेकार है। मसीह में हम बुलाए जाते हैं कि मसीह की धार्मिकता को हम पहन सके, मसीह की धार्मिकता हमको दिया जा सके, और मसीह की धार्मिकता में हम धर्मी होते हैं। हम अपने कामों के कारण से धर्मी नहीं होते हैं। और
जिसके बारे में पहला पत्रस में इसी पत्री पहला पत्रस में हम खोल सकते हैं 2 अध्याय के मेरे ख्याल से 22 और 23 पद में वहाँ लिखा है कि न तो उसने पाप किया, या यीशु मसीह के उद्धार के काम के बारे में वो कहता है, और न मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता है। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यही है हमारे उद्धारकर्ता की सच्चाई। और फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय बताता है कि किस प्रकार से उस उद्धार को देने के लिए परमेश्वर पुत्र मनुष्य बन करके शून्य बनता है और हमको उद्धार प्रदान करता है। जल्दी से आगे जाएंगे। 4 पद बताता है कि वह जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। ईश्वरीय सामर्थ में हमको भक्ति और जीवन मिला है। ईश्वरीय सामर्थ से, ख्रिस्त के सामर्थ से उद्धार पाने के द्वारा हम को जो बुलाहट मिला है वो पूरा होता है। जब हम उद्धार पाते हैं तो वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। सो परमेश्वर न केवल हमको वह सारे चीजें ऑलरेडी देता है, सभी रिसोर्सेज हमको देता है जो ईश्वरीय जो जीवन और भक्ति के लिए काफी है, बल्कि हमको वह स्रोत देता है जिसमें उसके प्रतिज्ञाएं, बड़ी प्रतिज्ञाएं, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं छुपी हुई हैं। परमेश्वर का वचन अपनी प्रतिज्ञाओं को देता है, रखता है, उसी में उसकी प्रतिज्ञाएं छुपी हुई हैं। और यह वचन हमको मिला है क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है। जब हम उद्धार में यीशु मसीह को जानते पाते हैं, तब हम यीशु मसीह के सिद्धता में बदलते जाते हैं। वह यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जिलाया गया, उसकी सिद्धता में, उसके स्वरूप में अब हम बदलते जाते हैं। उस स्वरूप में बदलने का जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो आज्ञाएं हैं, वह उसके वचन में हमको मिलता है। और यह उसके वचन को पढ़ने, उसके वचन को जानने, उसके वचन के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने से होता है, क्योंकि ख्रिस्त स्वयं वचन है। 2 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय के 20 पद में वो कहता है, 2 कुरिन्थी 1 अध्याय के 20वां पद में पौलुस लिखता है वहां पर, और हम उसको खोलेंगे कि वह 1 अध्याय 20 पद, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। दे आर यस। वो प्रतिज्ञाएं जो वो विश्वासी के लिए किया है वो सब हाँ के साथ है, और वो प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में हैं। आगे हम 4 पद को जब हम और आगे पढ़ते, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यह प्रतिज्ञाएं, यह वचन, यह ईश्वरीय सामर्थ्य से दिया हुआ भक्ति, यह गॉडलीनेस का उद्देश्य यह है, ये प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करने से हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होते हैं।
जैसा कि हम दूसरे अनुच्छेदों में पढ़ते हैं कि अनंत जीवन मिलने से यीशु मसीह के उद्धार में जब हम प्रवेश करते हैं तो वह हमारे स्वभाव को पाप से क्षमा देने के बाद बदलता जाता है। क्योंकि हम पापी स्वभाव में हैं, उद्धार के बाद हम तुरंत ही हम सुधर नहीं जाते, बल्कि हम सुधरते रहते हैं, जिसको बोला जाता है पवित्रकरण, सैंक्टिफिकेशन। और उस सैंक्टिफिकेशन के प्रोसेस में हम यीशु मसीह के समान उसके स्वभाव में बनते जाते हैं। ना जब हम ये शब्द प्रयोग करते हैं कि नया जीवन पाने के बाद हम यीशु मसीह के स्वभाव में बनते जाते हैं और पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव को बदलता जाता है, तो इसका यह माने नहीं है कि बदलते हुए हम यीशु मसीह बन जाएंगे या यीशु मसीह में मिल जाएंगे और हम जैसे यीशु मसीह है वैसे ही छोटे छोटे ईश्वर बन जाएंगे। बाइबल हमें यह नहीं सिखाती है और यह एक झूठी शिक्षा है। पतरस कह रहा है कि हमको जब ईश्वरीय स्वभाव मिलेगा का माने है कि हम उसकी पवित्रता में बढ़ते जाएंगे, यीशु मसीह की पवित्रता में बढ़ते जाएंगे। जैसा कि पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 2 और 3 पद सिखाता है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय कि लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। बाइबल हमको सिखाती है कि हम पवित्रता में आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को पवित्रकरण कहते हैं, सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। जब हम प्रतिज्ञाओं पर केवल विश्वास नहीं करते, बल्कि उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लागू होने देते हैं, उसको कार्यगत करते हैं, तब वह पवित्रकरण का कार्य में हम आगे बढ़ रहे हैं। अन्य कई ऐसे स्थान हैं जो यह सिखाती है कि हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसने के कारण से हमारे अंदर पवित्रता को उत्पन्न करता है। गलाती 5 अध्याय के 16 पद, 1 कुरिन्थी 6 अध्याय, इन अध्यायों को जब हम पढ़ेंगे तो इसके विषय में ध्यान दे सकते हैं। आखिरी बात जो देख करके अंत करेंगे वो यह है कि इन प्रतिज्ञाओं से हमको हमारे अंदर एक और काम होता है। एक और हम ईश्वरीय गुण में बढ़ते हैं, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते हैं, और दूसरी ओर हम बुरी लाल अभिलाषाओं से जो हमको संसार से मिलता है, जिससे सड़ाहट उत्पन्न होती है, उससे हमको छुटकारा भी मिलता है। यीशु मसीह का सुसमाचार, परमेश्वर की आज्ञाएं, वचन का सामर्थ्य यह है कि वह हमारे अंदर पवित्रता का स्वभाव उत्पन्न कराता है, बढ़ाता जाता है। और जब पवित्रता आगे बढ़ता है तो अभिलाषाएं जाती रहती हैं। कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय के 13वें पद में पौलुस लिखता है, कुलुसी 1 अध्याय का 13वां पद कहता है कि हम उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। 13वां पद हमको बताता है कि हम अंधकार के वश से छुटकारा पाते हैं। विश्वासी को जब यह परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा देता है कि हम ईश्वरीय स्वभाव में बदलते जाते हैं, तो वह यह भी प्रतिज्ञा देता है कि हम अंधकार के वश से छूटते भी जाते हैं। निश्चय ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन विश्वासी के जीवन में होते रहना चाहिए। यदि हम अंधकार के वश में अभी भी जीते हैं
और हम अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत पुराने विश्वासी हैं और हमारे अंदर में प्रोग्रेस नहीं है, तब हमको अपने विश्वास को परखना होगा कि क्या मैंने सचमुच में अनंत जीवन पाया है या मैं अपने आप से धोखा कर रहा हूं। क्योंकि कई बार हम मुंह से अंगीकार किए हैं प्रभु तू मेरा प्रभु है, परंतु जीवन कभी भी संपूर्ण रीति से उसके सामने लाके रखे नहीं है। हम परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे यदि ऐसा परिस्थिति है तो वो हमारे कठोर हृदयों को तोड़े, ताकि हम निश्चय रीति से जाने कि संपूर्ण रीति से हम पापी हैं, अंशों में नहीं है। हम पतित थे, मरे हुए थे। ये यीशु की अनुग्रह हुई है जिसने हमारे नथनों में, हमारी आत्मिक नथनों में श्वास फूका कि हम आत्मिक जीवन पा सके। और यदि आपने आत्मिक जीवन नहीं पाया है तो भाइयों बहनों पश्चाताप करने की आवश्यकता है, तभी यह संभव होगा। प्रतिज्ञाएं तभी उसका फायदा मिलेगा जब हम सच में अनंत जीवन में हैं। यदि अनंत जीवन में नहीं है तो ये प्रतिज्ञाएं हमारे लिए बेकार है और हमारे लिए चेतावनी है कि सब कुछ जान करके भी हमने प्रभु को, यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया, उसका उद्धारकर्ता करके माना नहीं। और यदि माना है तो आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। आज कलीसिया को उसके वचन के नजदीक होने की आवश्यकता है। सैकड़ों लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वचन से बहुत दूर जीवन व्यतीत करते, उनको परमेश्वर की आज्ञाओं का मालूम नहीं है और वह उनकी प्रतिज्ञाओं का आनंद भी नहीं ले पाते। वचन बताता है न केवल वह हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव उत्पन्न करता है, बल्कि बुरी अभिलाषाओं से हमको दूर रखता है, सड़ाहट से छुटकारा देता है। कई बार जवान और कई बार बुजुर्ग भी ये पूछते हैं कि हम कैसे अपने जीवन की अभिलाषाओं से निकल सके। इतना अभिलाषा है, इतना सोशल मीडिया, इतना मोबाइल फोन का असर है कि हम उससे निकल नहीं पाते। गलत बात। परमेश्वर ने हमको जीवन का कुंजी दिया है, उसके पढ़ने से, उस पर मनन करने से, उसको अपने जीवन में बसने देने से, जैसा भजन का लेखक कहता रात दिन उसकी चर्चा करना, ऐसा अगर करेंगे, यदि हम उस पेड़ के समान है जो बहते नालियों के किनारे हैं, तो निश्चित रीति से हमारे अंदर से सड़ाहट जाती रहेगी। परंतु यदि दिखावा कर रहे हैं तो यह सड़ाहट हमको खोखला कर देगी और हम फरीसियों के समान जीवन व्यतीत करेंगे, जो बाहर से चमकते हैं पर अंदर से खुले हुए कब्र के समान है, जिसमें से बदबू और सड़ाहट निकलती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मसीहत इसी प्रकार का है। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमको बार बार चेतावनी देता, बार बार अपने नज़दीक लाता है, और यह समय हम जैसे विश्वासियों के लिए है कि हम उसके नज़दीक आए। अगर नज़दीक आते हैं तो हमारे लिए यह पुस्तक जीवन की आवश्यकताओं के साथ उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त है। उससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। वो हमारे अंदर में भक्ति को उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण रीति से तैयार है। वह रिसोर्स है जिससे हमको दो चीज मिलेगा, अनुग्रह की बढ़ती और शांति की बहुतायत। परमेश्वर आपको आशीष दे। और यदि आपने मन नहीं फिराया है तो अभी समय है, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हमारे लिए यह अवसर है कि हम और नज़दीक आ सके, उसकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में थामें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के लिए, धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए जो तूने हमें दिया है, उस वचन के लिए जो तेरी ओर से हमको मिला है। हे प्रभु, हमारे जीवन में कई प्रकार की सड़ाहट है, हमारे अंदर में तेरा ईश्वरीय स्वभाव नहीं है और हम जानते हैं। हम पर अनुग्रह कर कि हम पश्चातापी मन से तेरे सिंहासन के सामने आ सके। हम पर अनुग्रह कर कि तेरा वचन हमको जब टटोलता है तब हम अपने पाप को देख पाएं, पश्चाताप कर पाएं
और जिन प्रतिज्ञाओं को तूने हमको दिया है कि वो जीवन और भक्ति के लिए तैयार है, उसको हम स्वीकार कर सके। यह जाने कि तेरा वचन प्रभु हमारे जीवन के लिए, हमारे इस जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमारे इस जीवन को चलाने के लिए काफी है। इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। हम पर अनुग्रह कर। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।